दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 184 बाइकल और 183 मुंबई देवी से विधानसभा का इलेक्शन लड़ा हूँ ईयर 2024। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन लड़ना बच्चों का काम नहीं है। जो नेशनल पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, वो तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती ही है। उनको पता भी है, उनके पास स्टाफ भी है, उनके पास मेन पावर भी है। लेकिन जो ये छोटी पार्टी है, इंडिपेंडेंट है, जो जज्बात में आके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद गोया गोता खा जाते हैं। मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, 10 नवंबर संडे 2024, 186 में सुबह 8 बजे स्ट्रांग रूम जिसमें ईवीएम की मशीन रखी जाती है, 8 बजे वो खुलने वाली थी। उस पर जो सील है वो सील टूट के पुलिस के, कैमरे के, इलेक्शन कमीशन के स्टाफ भी रहते, कैमरा लेके, और फोटोग्राफ भी रहता है, लाइव भी रहता है, और पुलिस भी रहती है विथ बंदूक वगैरह। तो वो खुलता है, फिर बाद में उसको रखा जाता है। फिर वो ईवीएम मशीन में बताया जाता है कि ये जो आपका जो जितने भी कैंडिडेट है उनके प्रिंट निकाल के बताया जाता है, देखो ऐसे ही ईवीएम में आएगा, आप अपना नाम उर्दू, इंग्लिश, मराठी में चेक कर लो, सिंबल देख लो, फोटो देख लो, बराबर है। फिर उसके बाद उस पर साइन लेते हैं कि भाई हमने आपको इंस्पेक्शन करा दी कि ईवीएम में जो रोल है जो है सब बराबर है। उसके बाद अदर पेजेस पे भी साइन ली जाती है कि आप अटेंडेंस दिए। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 11 कैंडिडेट थे, 186 में 11 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 7 पॉलिटिकल पार्टी और 4 इंडिपेंडेंट है। अब उसमें से अमीन पटेल जो है कांग्रेस के, उनके स्टाफ थे, मगर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, शाइना एनसी जो अमीन पटेल के साथ रेस में है विनिंग के, उनका कोई स्टाफ नहीं। शोएब खतीब, उनका कोई स्टाफ नहीं। एमआईएम टाइप की जो पार्टी, उनका कोई स्टाफ नहीं। एक रीजनल पार्टी थी, उसका कैंडिडेट आया, 10-15 बैठने के बाद वो भी चला गया। दूसरे एक आध इंडिपेंडेंट थे, वो भी आए, बैठे, और कुछ दिनों टाइम के बाद वो भी चले गए। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी, जब आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं और वो कैंडिडेट ने जब अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा है, एजेंट अपॉइंट किया है, तो अगर वो कैंडिडेट नहीं है तो एजेंट को तो आना चाहिए। बाकायदगी से सिग्नेचर होती है रजिस्टर पे, बाकायदगी से पूरा रोल प्रिंट आउट करके बताया जाता है कि देखो ये नाम है, उर्दू में, इंग्लिश में, मराठी में बराबर है, नहीं है बोल दो। कोई नहीं। यहाँ बाहर आप रैली कर रहे, ऑफिसेस खोल रहे, सोशल मीडिया के तहत अपना बवाल पैदा कर रहे, लेकिन जो हकीकत है, जो ऑफिशियल वर्क है, जो एडमिन का काम होता है, वहाँ आपका नुमाइंदा किधर है? आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट किधर है? कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि खाली ये सिटीजन को एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे, मेरे ख्याल से तो बेवकूफ़ी बना रहे। जब आप इलेक्शन कमीशन की जो फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं कर रहे, जैसे कि आज का दिन 10 नवंबर लास्ट डे है, जो रिजल्ट के दिन जो 20 आप अपने पोलिंग एजेंट को अपॉइंट करते हैं, उसका आधार कार्ड देते हैं, फोटो देते हैं, फॉर्म पे नाम आता है, साइन आता है, और जो पार्टी से और पार्टी वाला भी साइन करता है, तो तब जाके आपके 20 एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स नॉमिनेट होते हैं, अपॉइंट होते हैं। अब आज शायद हमारी पार्टी का गया है और शायद अमीन पटेल की कांग्रेस का गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो 11 कैंडिडेट है 186 में और किसी ने वो डाला। जब तक मैं प्रेसिडेंट था तब तक तो किसी ने नहीं डाला था। तो ये इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? जब आप खड़े हुए तो आपको पूरी फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा। 7 तारीख को ऑब्जर्वर के सामने, सह्याद्री हाउस में ऑब्जर्वर के सामने जाके आपका जो अकाउंट्स उसको टैली करना था। बहुत सारे लोग नहीं गए, मेरे रिप्रेजेंटेटिव गए, लेकिन रजिस्टर में साइन नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे 186 में नोटिस इश्यू हो गई। 184 में नहीं हुई, बाइकला में नहीं, 186 में मुझे नोटिस इश्यू हो गई। फौरन मैंने उसका जवाब दिया कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव आए थे। अब वो बात अलग है कि आपके स्टाफ से नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से रजिस्टर में साइन नहीं हुई। फौरन मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे जो अदर कलीग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं 186 में, उनको तो पता ही नहीं है। 184 में जो लड़ रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। नोटिस आ गई, नोटिस दिए, फोल्ड किए, जेब में रख लिए, रिप्लाई भी नहीं दिए। अब 13 तारीख को है सह्याद्री हाउस में ऑब्जर्वर के सामने, अगर ये इस टाइम पे भी नहीं गए फिर नोटिस इश्यू होंगी, और ये नोटिस अच्छी नहीं रहती। अगर ये नोटिस इश्यू हो गई तो शायद वो कैंडिडेट दोबारा इलेक्शन नहीं लड़े। और जब हम बैठ के
आरओ से बात कर रहे थे, रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहे थे, तो वो कह रहा था कि हर सिटीजन को वोट देना चाहिए, और अगर जो सिटीजन वोट नहीं देता है तो शायद, मैं डरा रहा नहीं, खौफ नहीं पैदा कर रहा हूँ, लेकिन शायद फिर उसका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, शायद उसका आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखते हुए, और गवर्नमेंट करोड़ों रुपया सर्व करती है ये एक इलेक्शन के लिए। 184 बैकल्ला या 180 मुंबा देवी, तो ये खाली इसको ये नहीं देखो खाली 186 मुंबा देवी, हजारों लोग काम कर रहे हैं। हम जहां पे भी कैंपेनिंग के लिए जाते हैं परमिशन लेकर ही जाते हैं, सिंगल विंडो है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंगल विंडो है, वहाँ आप फॉर्म भरिए, 10 रुपये का कोर्ट फी लगाइए, कब रैली आप निकालेंगे, क्या करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे, कब एंड करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ एंड करके लिख के दे दो, 2 दिन में परमिशन आ जाता है। परमिशन आने के टाइम पे ही लोकल पुलिस से फोन आ जाता है, सर आप कितने बजे आ रहे रैली में, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ एंड कर रहे, तो वहाँ पे पुलिस वैन आ जाती है। वैन आएंगे तो यकीनन पुलिसमैन भी अंदर रहेंगे, फिर सिविल में भी रहते हैं, ड्रेस में भी रहते हैं, और जब रैली स्टार्ट होती है जब तक एंड नहीं होती साथ में रहते हैं। इलेक्शन कमीशन से 2 स्टाफ आते हैं, डायरेक्ट लाइव शूटिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट करोड़ों रुपया सर्व कर रही है, तो सिटीजन का भी फर्ज है कि ये इलेक्शन में जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा वोट करना चाहिए। 100% का वोटिंग है तो कम से कम 80% तो है, 90% तो है। 40, 42, 45, 50% अगर वोटिंग होती है वो कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो कितना नुकसान है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की सारी मशीनरी इसमें लगती है काम करने के लिए, और कैंडिडेट भी जो आपके लिए खड़ा है, कैंडिडेट आपकी सेवा के लिए, भले उसके बाद में मेवा भी मिलेगा या गवर्नमेंट से उसको हफ्ता मिलेगा, जो भी रहते हैं मंथली स्कीम के तहत जो भी मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलता है मिलेगा, लेकिन आपका भी तो भला है। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी काम कराने कहा जाएंगे, नॉमिनेटेड जो एमएलए है उसके पास ही जाएंगे, उसको ही शिकायत करेंगे, वही हल करेगा। बिल्डिंग रिपेयर करना है, बिल्डिंग फंड चाहिए, वही रिकमेंड करेगा, वही देगा। तो जब वो कैंडिडेट भी मेहनत कर रहे, तो सिटीजन का भी फर्ज है कि पूरी तरीके से वोट दे, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। 100% वोटिंग रहता है, जैसा कि 180 गया 184 ही लो, 2.5 लाख के नीचे तो कहीं है ही नहीं वोटिंग। तो 2.5 लाख में कम से कम 2 लाख तो लोग वोट करो, 2.25 लाख तो वोट करो। अगर 1.25 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख वोट करो, इसका मतलब है गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट की मशीनरी का भी नुकसान हो रहा है। हर चीज की लिखत पढ़त होती है, एक टाइम पे 3-3, 5-5 जगह साइन लेते, तो इतने जो पेपर्स हो रहे, डॉक्यूमेंट बन रहे, ये क्या है, इस समंदर में फेंकने के लिए तो नहीं बन रहे। तो सिटीजन का भी फर्ज है, और जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो ये समझ ले कि खाली सोशल मीडिया पे बैठ के बकने से कुछ नहीं होने वाला। अब एक कैंडिडेट से मैं मिला, आज ही मिला, मैं बोला भाई क्या रैली वैली निकाले, परमिशन लिए? वो कहता मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं बोला जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या? बोले मैंने बस बोल दिया, मैं सोशल मीडिया पे मैंने सबको बोल दिया मैं खड़ा हूँ। लोग बोले ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वोट दे देंगे। 3 टाइम का सिटिंग एमएलए अमीन पटेल, उसका स्टाफ दिन रात लगा है कैंपेनिंग करने के लिए, प्रचार के लिए। तो वो 3 टर्म का एमएलए, सिटिंग एमएलए, वो इतनी मेहनत कर रहा है, और ये जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ ये कहता कुछ नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे बोल दिया, मैंने यहाँ बोला, वहाँ बोला, वहाँ बोला, वो लोग बोले हम वोट दे देंगे। तो ऐसी की जीत होती है। अगर आप कैंडिडेट बने हो, इलेक्शन में खड़े हो, तो पूरा पालन करो। सब रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं। 184 में मेरा सुबह 11 बजे की रैली थी, मोदी कंपाउंड में, सेंट्रल कंपाउंड में, और उसी टाइम फोन आ गया 184 से कि आप आइए, स्ट्रॉन्ग रूम का है दोबारा। मैं गया, मैंने साइन किया, उन्होंने बोला देखो सर अभी आप बोल रहे हो, जस्ट कल ही बोली, आज बोले, मैंने परमिशन के लिए तो 3 दिन पहले डाला था। तो वो रैली तो मेरा करना ही पड़ेगा। मेरे सब कलीग आ गए, वहाँ पुलिस वाला भी आ गया, वहाँ इलेक्शन का कैमरामैन भी आ गया। तो मैं तो रैली में जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाके साइन किया, भले मैं 10 मिनट लेट हो गया रैली में, लेकिन मैंने जाके साइन किया क्योंकि ये मेरा फर्ज है। पूरा स्टाफ लगा हुआ है काम में, गवर्नमेंट का स्टाफ। तो ये हमारा फर्ज जो कैंडिडेट है पूरी तरीके से पालन करे इलेक्शन का, और जो सिटीजन है वोटर्स है वो भी पूरी तरीके से पालन करे। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है। बिना नाश्ता किए पहले वोट डाल के आइए, फिर नाश्ता कीजिए, बिरयानी खाइए, सब खाइए, फ्री हो जाएंगे। सुबह सवेरे जाके अपना वोट कास्ट कीजिए। 20 नवंबर 2024।